कहा जाता है हर सितारा आसमां में नहीं चमकता। कुछ सितारे जमीन पर उतरकर इतिहास बनाते हैं। और आज एक बार फिर ऐसे ही चमकते सितारों को सलाम करने का समय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मणि सक्सेना आपकी होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूं सितारे जमीन पर के इस एपिसोड में। ये वो मंच है जहां हुनर बोलता है, सपने मुस्कुराते हैं और प्रतिभा अपनी पहचान खुद बनाती है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज के इस म्यूजिकल सफर के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए सितारे जमी पर और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है। किसी ने खूब कहा है, संगीत वो भाषा है जिसे दिल समझता है और आत्मा महसूस करती है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही कलाकार जिनकी उंगलियों से निकलती धुन और आवाज से झलकता है जुनून, सीधे दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड के हमारे खास गेस्ट हैं बहुत ही छोटे से प्यारे से युवा गिटारिस्ट और सिंगर आरव अग्निहोत्री। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं आरव अग्निहोत्री का। दोस्तों, अगर आप भी म्यूजिक से प्यार करते हैं, अगर गिटार की धुन आपको रोक लेती है, तो दिल खोलकर स्वागत करिए और कमेंट्स में भेजिए ढेर सारा प्यार। दिल शब्द दिल की एक इमोजी डालिए और लिखिए वेलकम आरव। तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। आज का मंच, आज की रोशनी और आज की ताल सब कुछ समर्पित है हुनर को। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं सितारे जमी पर एपिसोड 9, जहां एक और सितारा अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपके सामने आज प्रस्तुत हैं हमारे छोटे से प्यारे से आरव अग्निहोत्री। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि आरव अग्निहोत्री जो हैं ये ग्वालियर से जुड़े हैं हमारे साथ। अभी क्लास 9th में हैं और 14 साल के हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो आरव। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. And a happy new year to everyone. बिल्कुल सही बात की। ये तो मैं भूल ही गई कि हमारा नए साल की जो शुरुआत हो रही है उसमें सितारे जमी का ये पहला एपिसोड होने जा रहा है हमारे इस 2026 का, और जिसकी शुरुआत आरव के साथ हो रही है, जो कि आज हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। और देखिए कितना प्यारा सा गिटार लेकर बैठे हैं। इतने छोटे से हैं लेकिन गिटार भी उनसे बड़ा लग रहा है। पर अभी आप देखिएगा कितनी खूबसूरती से उनकी उंगलियां जो है थरकती हैं, थिरथिराती हैं इस गिटार पर, और वो क्या गीत गाते हैं। तो आरव, इससे पहले कि हम अपने सॉन्ग्स को शुरू करें, हमें ये बताइए आरव कि आप को गिटार का कब से शौक है या कब से आपने सीखना शुरू किया? जी, मैं पिछले 1 साल से अभी गिटार बजा रहा हूँ। मैं YouTube पे देखता था काफी लोगों को गिटार बजाते हुए, तो मुझे काफी अच्छा लगता था उनका देख के उन्हें। और गिटार भी मुझे काफी पसंद था, उसकी आवाज काफी पसंद थी। तो मैंने अपने भैया का पुराना गिटार सबसे पहले लिया, फिर उस पर शुरुआत में बजाना शुरू किया। फिर मेरे पापा के एक दोस्त हैं, वो भी काफी अच्छा गिटार बजाते हैं, तो कुछ समय के लिए मैं उनके पास भी सीखने गया। उसके बाद फिर मैंने एक नया गिटार, अच्छा गिटार लिया और फिर शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अभी एक ही साल हुआ गिटार सीखते हुए, है ना? जी, 1 ही साल हुआ। अगर 1 साल में जो बच्चा गिटार सीखे, क्योंकि मैंने तो इनका सुना हुआ है, जैसा कि मैं अब दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैंने आरव के गिटार को बहुत अच्छे से सुना है। और 1 साल में बच्चा अगर इतना अच्छा बजा सकता है, वो भी इतना छोटा बच्चा, तो फिर तो जब ये आगे आगे सीखते जाएंगे और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो मुझे तो लगता है ये बिना देखे आंखें बंद करके ऐसे ऐसे तेजी से इनकी उंगलियां उस पर घूमेंगी, जो कि अभी भी घूमती हैं।
तो बहुत ही मुझे लग रहा है आज का जो शाम है वो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आज हमें बहुत बढ़िया-बढ़िया गाने सुनने को मिलने वाले हैं आरव की तरफ से। है ना आरव? जी मैम, कोशिश तो इसी की रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे को लगता है कोशिश नहीं, मुझे लगता है कि हम पूरा-पूरा तुम्हें कोशिश ही नहीं, तुम्हारी कोशिशें बिल्कुल भरपूर दिखाई देंगी और यहाँ पे सबको पसंद आने वाला है और देख लो तुम्हें सुनने के लिए यहाँ पर कितने सारे जो गेस्ट हैं, आई मीन जो हमारे श्रोता हैं, वो जुड़ गए हैं। आप देखिए, सुधाकर नाथ जी सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं सबको। माला सक्सेना कह रही हैं आई एम एक्साइटेड। अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, बोल रहे हैं वेरी टैलेंटेड किड। और सिमरन मेहता जुड़ गई हैं, कह रही हैं वाओ। एंड सुधाकर नाथ आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो चलो फिर आरव, अब जब तुम्हें इतनी सारी विशेस मिल गई हैं हमारी ऑडियंस की तरफ से और हमारी ऑडियंस भी जुड़ गई है और बेताब है आपको सुनने के लिए, तो हम शुरू करते हैं और सुनना चाहेंगे कि आप पहला गीत कौन सा लेकर आए हो आरव। जी, तो सबसे पहला गीत है रुक जाना नहीं तू कभी हार के। इम्तिहान फिल्म का गाना है, किशोर कुमार जी ने गाया है। और ये जैसा कि नया साल शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा कि नए साल की शुरुआत में सबसे अच्छा एक मोटिवेटिंग गाना जो नए साल को अच्छे से निकालने के लिए प्रेरित करे, तो सबसे पहले उसी से मैं शुरू करूंगा। क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छा सॉन्ग चूज किया आरव। एंड बिल्कुल सही बात है कि नए साल की शुरुआत एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ रुक जाना नहीं। हम बेताब हैं आपका गाना सुनने के लिए, चलिए। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहाने बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। एक बहुत ही सुंदर गीत और उसको जिसने गाया है, जो बच्चा अभी हमारे साथ बैठा हुआ है, जो गा रहा है उससे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई छोटा सा बच्चा गा रहा है। कितने
अच्छे सुर लगते हैं तुम्हारे आरव, तुम्हारा एक एक सुर बहुत ही पक्का, बहुत ही सदा हुआ। और जो तुम गिटार बजाते हो उसकी तो क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं उसकी तारीफ के लिए। इतना अच्छा तुमने शुरुआत करी है हमारे आज की शाम की, इतना अच्छा, इतना मीठा और इतना मधुर गा रहे हो, और साथ ही साथ इतना खूबसूरत बजा रहे हो कि हमारे पास जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता है, उनके भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ दिखाती हुई चलती हूँ आरव। देखिए आपके लिए विनय बाबू कह रहे हैं गजब। महविश चमक जुड़ गई है हमारे साथ। ये सारे जो है हमारे गार्डनिंग टू नेक्स्ट लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं, आई मीन पार्टिसिपेंट्स की मेंबर्स हैं। और आपके लिए कह रही हैं ग्रेट परफॉर्मेंस। सौरभ चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं ऑसम। वरुण सक्सेना जो कि हमारे गार्डनिंग टू नेक्स्ट लेवल के फाउंडर हैं, जिन्होंने ये ग्रुप फाउंड किया है, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ और आपके लिए कह रहे हैं परफेक्ट परफॉर्मेंस। अनामिका वर्मा जो हमारे ग्रुप की मॉडरेटर हैं, वो जुड़ गए हैं और बोल रही हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंस। साथ ही साथ अजय वर्मा लगातार कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं रॉक स्टार। बिल्कुल रॉक स्टार ही हैं आप। वंदना सिंह जी आपके लिए जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं ग्रेट परफॉर्मेंस। तो देखो आरव, मतलब तुमने आते ही शाम इतनी खूबसूरत और इतनी मधुर, इतनी मीठी बना दी है। अंशुमान अग्निहोत्री जी जो कि कह रहे हैं वेरी वेल संग। मैं बताना चाहूंगी अंशुमान अग्निहोत्री जी आरव के फादर है, और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार देख रहे हैं आपके परफॉर्मेंस को हमारे साथ श्रोताओं में। तो देखिए आरव, आपकी पहली परफॉर्मेंस ने ही धूम मचा दी है और यहाँ पर कमेंट्स की बौछार हो गई है। गीता बाजपेयी जी भी कह रही हैं वेरी गुड बिगनिंग। तो हम कहते हैं कि हमारा आज का शो, मुझे ऐसी पूरी वाइब आ रही है कि एकदम सुपर डुपर हिट शो होने वाला है। और जो तुम बजा रहे हो, जो गा रहे हो, वो इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा हमारे जो ऑडियंस हैं उनके नाम बोलने की, क्योंकि वो इतना प्यार दिखा रहे हैं तुम्हारे लिए। राजीव माथुर जी कह रहे हैं स्टार ऑफ फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये फ्यूचर के स्टार है, ये सितारे हैं जो ऊपर से जमीन पर भी हमारे साथ हैं। जो कहते हैं ना कि जो सितारे जो आसमान में रहते हैं, ये हमारे जमी के सितारे हैं, जो इतने खूबसूरत खूबसूरत कलाकार हैं और जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पे मैं सैल्यूट करती हूँ। तो आरव आगे बढ़ते हैं और अब हम ये जानना चाहते हैं आरव कि अभी जो आपने ये गीत गाया था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, मैं ये आपका ही गीत हमारे ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऑडियंस, अगर आपने ये गीत पहले कभी सुना हुआ है, आई आई एम श्योर ये आपने सुना ही होगा, तो बताइए इस मूवी में जो एक्टर थे जिन पर ये गीत फिल्माया गया था, उनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और तब तक हम चलते हैं आरव की तरफ और देखना चाहेंगे कि आरव कौन सी दूसरी परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। ओके आरव, तो अब बताओ, अब अगला गीत कौन सा लेकर आए हो? जी, अगला गीत है मितवा नाम है गाने का। वो कभी अलविदा ना कहना मूवी का गाना है। काफी अच्छा गाना है, मुझे काफी अच्छा लगता है। अगला गाना हाँ, वही गाऊंगी। अच्छा गाना है और काफी अच्छा, मतलब आई थिंक बहुत हाई स्केल गाना, हाई रेंज का है, उसमें काफी रेंज हाई है ना आरव? तो चलो हम लोग बेताब हैं आपका गाना सुनने के लिए। लेट्स बिगिन। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने,
ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू, किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जीवन नगर में, प्रेम नगर में, जीवन नगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और वो नदी है, काहे नहीं उसको तू खुल के बताए, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये तुझसे तो ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू, किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है आरव, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ में। तुम इतना अच्छा गाते हो और इतनी छोटी सी उम्र में इतना हाई स्केल गाना, जो कि कितनी इसकी रेंज कितनी आगे तक जाती है। मितवा जो वो खींचते हैं, वो कितना ऊपर उन्होंने ये गाना गाया है, और तुम इजीली बिल्कुल आराम से उसको उस रेंज तक पहुंचा देते हो। उसमें लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कोई उसमें तकलीफ हो रही है या तुम्हें कुछ उसमें मेहनत करनी पड़ रही है गाने के लिए। वो इतना अच्छा, इतना परफेक्ट, और तुम्हारे हर नोट्स इतने अच्छे पड़ रहे हैं। प्लस जो तुम गिटार बजाते हो उसकी तो मैं क्या ही दात दूं, इतनी बढ़िया, इतने खूबसूरत तुम्हारी उंगलियां इतने आराम से उस पे ऐसे मूव करती हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, पानी की तरह बह रही हैं उस पे तुम्हारी उंगलियां ऐसे फ्लो करती हैं। तो गजब के बेटा, गजब के टैलेंटेड बच्चे हो। और तुम्हें मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ तुम्हारे जो श्रोता जुड़ गए हैं वो इतने सारे जुड़ गए हैं, और तुम्हारे लिए इतनी तारीफ आ रही। मैं कुछ कमेंट्स लेती हूँ तब तक, ठीक है। तो गीता बाजपेयी जी कह रही हैं वेल संग, अनामिका जी कह रही है डायनामिक, माला सक्सेना कह रही है बहुत सुंदर, अजय वर्मा जी कह रहे हैं यू आर रॉकिंग एंड मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छी लग रही है। सिमरन मेहता कह रही है आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस लिटिल चैम्प। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये लिटिल चैम्प ही हैं जो हमारे साथ लगातार इतने प्यारे प्यारे गाने गा रहे हैं। शार्प एजेस जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं बहुत शानदार। और सौरभ चतुर्वेदी जी ने तो आपके लिए इतनी तालियों की बारिश कर दी है कि आप देख सकते हैं कि कैसे तालियां आई हैं आपके लिए। और महविश चमक जी कह रही हैं सच अ लिटिल गिटारिस्ट, सच में ही इज सच अ लिटिल एंड सच अ क्यूट गिटारिस्ट, की जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि कोई बड़ा बहुत ही फेमस गिटारिस्ट हो जिसको बहुत इजी से बजाना आता हो। और साथ ही साथ अंशुमान जी का मैसेज है कि अ बिग थैंक्स टू टीम GTNL फॉर प्रोवाइडिंग सच अ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच अंशुमान जी। और सुधाकर नाथ जी कह रहे हैं वाह वाह छा गए बेटा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमने जो अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा था ना आरव, कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना, ये गाना हमने पूछा था ना कि इसमें कौन एक्टर और एक्ट्रेस है। तो देखिए रमेश सिंह जी भी आपके लिए कह रहे हैं ब्यूटीफुली संग, इट्स जस्ट बिगनिंग, कीप गोइंग आरव। आई थिंक बहुत हमारे साथ नए नए श्रोता जुड़े हैं। गिरीश
अग्निहोत्री जी ने सही जवाब दिया है, वो कह रहे हैं विनोद खन्ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ना आरव, आपको पता है कि नहीं? जी जी, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। एंड आई थिंक मेरे साथ और भी इतने कमेंट्स आ गए हैं ना कि जो इसका आंसर था वो इतना ऊपर निकल गया है कि मैं ढूंढ रही हूँ। और हाँ, ये एक और कमेंट है, राजेश नारायण बाजपेयी जी ने बताया है विनोद खन्ना एंड तनुजा फिल्म्ड ऑन विनोद। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और हमें ये बिल्कुल सही जवाब मिलते चले आ रहे हैं। सुधीर सिंह जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस। अजय वर्मा जी भी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विनोद खन्ना। तो देखो, तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। हम लोग साथ साथ दर्शकों से पूछते जा रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल दर्शकों से ये है कि जो अभी आरव ने गाना गाया मितवा, अब आपको बताना है कि मितवा जो ये सॉन्ग है, ये इस गाने में कौन एक्टर किस पे फिल्माया गया है ना? तो आरव, हम ये क्वेश्चन छोड़ते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, और अब हम चलते हैं तुम्हारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। तो बताओ आरव, अब कौन सी परफॉर्मेंस लेकर आए हो? जी, अगला एक काफी फेमस मूवी है, उस मूवी का मैं थीम सॉन्ग बजाना जा रहा हूँ। और मैं अच्छा, चाहूंगा ऑडियंस से कि वो जो सवाल आपने पूछा उसके साथ साथ इस थीम सॉन्ग जिस मूवी का है ये सॉन्ग, उस मूवी का नाम भी बताएं। दो दो क्या सवाल। बात है, क्या बात है। देखिए, हमारे छोटे से आरव की तरफ से आपके लिए क्वेश्चन आ गया है कि आपको ये भी बताना है कि जो वो अभी प्ले करने जा रहे हैं, जिस भी मूवी का थीम सॉन्ग बजाने जा रहे हैं, आपको उस मूवी का नाम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आरव। जी। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है आरव, मुझे तो पता चल गया है कि ये कौन सी मूवी है। और मुझे इस गाने की, तुमने पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि तुमने क्या बजाया है इसमें, क्या इतना सुंदर प्ले किया है। और जो बीच में जो कुछ एक पार्ट था जो तुमने धर 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 ऐसे बजाया, जैसे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, मतलब क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई, क्या ही बोलूं, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। इतनी फास्ट तुमने जो अपने उंगलियों से बजाया है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं। इतना अच्छा और इतना सुंदर, इतनी मीठी म्यूजिक आ रही थी कि सुनकर मजा आ गया था। और देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिल गया है। राजीव माथुर जी बोल रहे हैं कर्ज। सही जवाब। ये सही जवाब, सही जवाब। सही जवाब। देखिए, आपके साथ साथ यहाँ पर बहुतों ने इसको सही गैस कर लिया है। और पहले तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अजय वर्मा बोल रहे हैं सुपर से ऊपर। राजीव माथुर जी बोल रहे हैं वेरी वेल प्लेड। और सुधाकर नाथ जी बोल रहे हैं गिटारिस्ट वाह वाह। शार्प एजेस बोल रहे हैं मजा आ गया। अजय वर्मा बोल रहे हैं आह आह क्या बात है। सुधाकर नाथ जी कह रहे हैं एक्सीलेंट। अनामिका वर्मा कह रही हैं सोलफुल परफॉर्मेंस। श्रुति अग्निहोत्री जी जुड़ गई हैं, आपके लिए खूब सारी ताली बजा रही हैं। सौरभ चतुर्वेदी जी आपके लिए वेरी मेलोडियस बोल रहे हैं। अनामिका वर्मा बोल रही हैं वाइब्रेंट। और गीता जी बोल रही हैं एक हसीना थी। ओ, इन्होंने तो गाना भी बता दिया इसके आगे कि गाना कौन सा है। ये तो और आगे इन्होंने तो हमें ये भी बता दिया कि फिल्म कर्ज मूवी के बाद ये सॉन्ग आता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका गीता जी। एक हसीना थी जो इसके बाद ये गाना आता है, फिल्म कर्ज का है। और विनय बाबू जी कह रहे हैं यूनिक किड आई मस्ट से।
बिल्कुल, बिल्कुल। थ्रिलिंग परफॉर्मेंस अनामिका जी कह रही हैं, श्रुति जी कह रही हैं अ, वाह! क्या बात है। तो मैं क्या करूँ, सुधीर सिंह जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल, इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना आरव आपके लिए कि मेरे पास इतना मैं इतनी जल्दी आ रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर शो कर सकूँ। और देखिए रमेश सिंह जी ने भी बता दिया था कर्ज मूवी है, बहुतों ने सही गेस किया था। एंड यस, एक क्वेश्चन जो मैंने किया था कि मितवा सॉन्ग जो है वो किस पर फिल्माया गया था, उसका भी सही जवाब दिया है वंदना सिंह जी ने, जो कह रही हैं शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। रमेश सिंह जी ने भी यही बताया, शाहरुख खान फॉर मितवा, बिल्कुल सही जवाब। हमारी ऑडियंस लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और एक तरीके से कोई कॉन्टेस्ट भी चल रहा है म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ, है ना आरव? जी, जी। तो चलो आरव, अब ये बताओ कि तुम्हें म्यूजिक के अलावा और भी किसी चीज में शौक है, मतलब और क्या क्या तुम्हारी हॉबीज है? जी, मुझे बैडमिंटन खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। बैडमिंटन खेलने में मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। ओके, मतलब तुम्हें साथ ही साथ अगर मैं कहूँ म्यूजिक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। क्या जी। बात है, क्या बात है, क्या बात है कि ये तो बड़ा ही अलग बात है कि एक बच्चा जो कि म्यूजिक तरफ भी उसका इंक्लिनेशन है एंड साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी इंक्लिनेशन है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, सही बात। और देखिए गीता बाजपेयी जी ने ये भी बता दिया है कि ये फिल्म पर ये गाना ऋषि कपूर जी पर फिल्माया गया है। देखिए हमें क्वेश्चन से पहले ही उसके आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं। ओके आरव, चलो आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं तुम्हारी अगली परफॉर्मेंस। तो अगली परफॉर्मेंस क्या है? जी, अगला गाना है ये जीवन है। ये किशोर कुमार जी ने गाया है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। तो अब मैं इसे गाऊँगा। ठीक है, चलो हम लोग सुनते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक धड़पन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। थैंक यू। क्या बात है आरव, क्या बात है। बेहतरीन से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक तो तुमने जो गाने सिलेक्ट किए हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। और इनका जो एक तो पहली बात तो ये तुम्हारे एज के भी नहीं है, ये एक गोल्डन एरा जो हमारे बॉलीवुड का जो एक ओल्ड टाइम था जहाँ पे खूबसूरत सी गाने आते थे, ये उस टाइम के गाने हैं। और तुम ऐसे सुना रहे हो जैसे कि अभी ये आजकल के लेटेस्ट गाने जो तुम जिस तरह से गा रहे हो, जिस तरह से सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे ही टाइम के गाने हैं।
तो मतलब ये अलग ही बात है, एक अलग ही खूबसूरत चार चांद लगा रहे हैं तुम्हारा कि तुम इस एज के गाने गा रहे हो जो कि एक्चुअली तुम्हारे टाइम के हैं भी नहीं। और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस तुम्हारी। मैं क्या बोलूं, जिस तरह से तुम एक एक स्ट्रिंग को बजाते हो ना, वो इतना सुंदर लगता है सुनने में। और जो गाते हो एकदम खुली हुई मीठी सी आवाज है तुम्हारी, तो बहुत ही सुनकर मजा आता है। देखो तुम्हारे लिए बोल भी रहे सुधाकर नाथ जी की मजा आ रहा है बहुत, वाह वाह। अजय वर्मा जी कह रहे हैं जबरदस्त। राजीव माथुर जी कह रहे हैं वेरी वेल सिंगिंग एंड प्लेइंग। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और रमेश सिंह जी कह रहे हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, राइट चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। बिल्कुल सही की आपने जो गाने चूज किए हैं वो इतने अपने टाइम के एक से बेहतर बेहतर गाने हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि अभी जो आरव ने गाना गाया कि ये जीवन है इस जीवन का, मैं पूछना चाहूंगी हमारे श्रोताओं से कि अगर आपको इस मूवी का नाम मालूम है कि ये किस मूवी से ये सॉन्ग लिया गया है, तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिए कि ये किस मूवी का है। और अगर साथ ही साथ आप उसके एक्टर और एक्ट्रेस को भी जानते हैं तो वो भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ कुछ और कमेंट्स लेती हूँ। वी चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बोल रहे हैं बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और देखिए एक आंसर तो मुझे मिल गया। गीता बाजपेयी जी कह रही हैं ये जीवन है, संग बाय किशोर कुमार फॉर पिया का घर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, पिया का घर मूवी से है ये। और ये किशोर कुमार जी द्वारा गाया गया है, बिल्कुल सही जवाब। और राजीव माथुर जी ने भी बता दिया है पिया का घर। श्रुति अग्निहोत्री जी कह रही है वाटर बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमें यहाँ पर बिल्कुल सही सही जवाब मिलते जा रहे हैं। विनय बाबू जी कह रहे हैं फिर से एक टफ क्वेश्चन। कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्हें आंसर नहीं पता है। अनामिका जी कह रही है फ्यूचर सुपरस्टार। बिल्कुल हमारे साथ देखिए सुधाकर नाथ जी ने भी सही जवाब दिया, अनिल धवन और जया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब मिल रहा है हमें यहाँ पर। हमारे जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो लगातार आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आरव। और आपके जो एक क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है साथ ही साथ, वो क्या ही कहूँ, उसको भी बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हैं। अंशुमान जी कह रहे हैं वेरी गुड स्ट्रमिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलो आरव, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अब पूछना चाहेंगे तुमसे कि कौन सा अगला सॉन्ग लेकर आए हो हमारी श्रोताओं के लिए। आरव, आप मुझे सुन जी, सकते हैं? अगला सॉन्ग है। हाँ जी बताइए बताइए। हेलो, हेलो आवाज आरव, आ रही आपको मेरी? मेरी हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अगला सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं। ओके ओके, गुड गुड गुड, बहुत ही जी, अच्छी चॉइस। अगला सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं, अग्निपथ मूवी से है। सोनू निगम जी ने गाया है। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। जी। हेलो आरव, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है जो अभी हमें आरव अभी ठीक से प्रॉपरली सुनाई नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक वो हमारे साथ वापस से जुड़ते हैं तब तक मैं यहाँ पर बैठे हमारे श्रोताओं से उनके कुछ कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। जैसे कि उन्होंने शार्प एजेस बोल रहे हैं गुड चॉइस। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक आरव हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं कुछ गीत सुना सकूं हमारे श्रोताओं को, तो देखती हूँ कोई अगर गाना मेरी तरफ से आपको मिलता है तो आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं कोई अगला गीत। ओके, सो चलिए एक थिरकता हुआ गीत लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए। Sing along your favorite songs with Carva Music Bar Karaoke. I want to kill you. I will kill you.
हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया जवानी जान ले हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुदिया शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे तक हुआ न जाने नहीं न जाने वो जवानी जान ले हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया और मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारे छोटे से आरव फिर से जुड़ गए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ जी हाँ तो एक मिनट तो आरव हमारे साथ आज फिर से वापस आ गए हैं और कहीं कहीं कभी कभी कुछ नेटवर्क का इशू होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं ये सब तो चलता ही रहता है क्योंकि अब हम ऑनलाइन शो कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं तब तक आरव जब तक नहीं आया तब तक मुझे मौका मिल गया थोड़ा सा गाना सुनाने का देखो ये भी होता है ना ऐसा कभी कभी आरव कि तुम नहीं आए तो मैंने कहा चलो मैं ही गा देती हूँ जी मैम तो आरव हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं और अब हम सुनना चाहेंगे आरव से कि वो कौन सा अगला गीत लेकर आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए अभी मुझ में कहीं जो वो गाने जा रहे थे वो कहीं बीच में रुका था है ना आरव चलो लेट्स बिगिन गाने से पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा वो थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया था शायद इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है होता ही है जी चलो तो अभी मुझ में कई गाना है जैसा कि मैंने कहा था अब शुरू करते हैं ओके ओके अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा ओ धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई और रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा
क्या बात है आरव, बहुत सुंदर तुमने जो कमबैक किया, एक खूबसूरत गीत के साथ कमबैक किया। और पहली बात तो ये इतना ठहराव वाला गाना है और जो सोनू जी ने गाया है इतना बेहतरीन सॉन्ग है और कहीं ना कहीं इसकी लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत है। और जो तुमने परफॉर्म किया है इसको गिटार के साथ, वो अलग ही एक जोन में लेके जाता है, अलग ही एक उसमें मेलोडी आती है। और जो तुम्हारी वॉइस है वो बहुत अच्छी, क्योंकि इस गाने की जो रेंज है वो बहुत ऊपर खींचना पड़ता है इस गाने को, जो आगे जाके स्वर बहुत ऊंचे जाते हैं, और तुमने बहुत ही अच्छा गाया, मतलब कमेंडेबल, मैं क्या ही कहूँ। और देखो हमारे साथ अनामिका त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं, वो तुम्हारे लिए कह रही हैं ऑसम। अनामिका वर्मा जी, दो अनामिका आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो कह रही हैं एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट सिंगिंग। अजय वर्मा जी कह रहे हैं ग्रेट कंट्रोल ओवर वॉइस एंड इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से तुम गाते हो और जिस तरह से तुम गिटार प्ले कर रहे हो, उसमें तुम्हारा जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। आई मीन सारे सुर इतने अच्छे और इतने मीठे सुनने में आते हैं कि मैं क्या ही बोलूं, कोई शब्द नहीं मेरे पास। अभी तुझ में कहीं जो ये गीत है वो सच में बेहतरीन गीत और बेहतरीन सिंगिंग तुम्हारी आरव, बहुत ही लाजवाब जिसको बोलेंगे। और यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सुधाकर नाथ जी कह रहे हैं दिल छूने वाला गीत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। माला सक्सेना कह रही है सो नाइस टू हियर यू आरव। और गीता बाजपेयी जी कह रही हैं वाह जी वाह, क्या बात है आरव। वरुण सक्सेना कह रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। श्रुति अग्निहोत्री जी कह रही हैं शानदार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं आरव, और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी एक से बढ़कर एक है। तो चलो अब हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम सुनना चाहते हैं कि तुम्हारा अगला परफॉर्मेंस कौन सा है। चलो बताओ। ओहो, लगता है कि आरव का नेटवर्क इशू फिर से कुछ हुआ है। और क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आरव मौका देना चाहते हैं मुझे कि मैं तो गा ही रहा हूँ मैम, थोड़ा थोड़ा टाइम आप भी गा लीजिए, आपको भी मैं मौका दे रहा हूँ जब तक मैं लौट कर आता हूँ आप गाना गाइए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब तक आरव हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्राई करते हैं, मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पिटारे में से कुछ कोई गीत निकल आता है तो वो आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए। दीवानी परवानी मरने से डरते नहीं, आगाज़ ये है तो अंजाम होगा हसीं। दीवानी परवानी मरने से डरते नहीं, आ दिल
बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तुम, देखो कर दो मुझ प्यार से। सोचो ना, देखो तुम, देखो कर दो मुझ प्यार से। रात बाकी, बात बाकी होना है जो हो जाने दो। तो रात बाकी बात बाकी, और देखिए ना हमारी रात अभी भी बाकी है क्योंकि हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं आरव, फिर से आ गए हैं और ये मुझे मौका दे रहे हैं बार बार कि मैं जाऊं मैम और तब तक आप अपना एक गाना गा लीजिए, है ना आरव? नहीं मैम, आपने काफी अच्छा गाया लेकिन। ओ थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे गुणीजनों से अगर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे तो भाई मेरे तो भाई मैं तो धन्य हो गई कि इतना अच्छा जो खुद गा रहा है, जो खुद बजा रहा है, अगर आप जैसा बच्चा कोई मेरी तारीफ करे तो वाकई कुछ तो मैंने गाया ही होगा। थैंक यू सो मच आरव। और आप वापस आ गए, हमें बहुत खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है आपको देखकर। अंशुमान अग्निहोत्री जी, वेरी वेल संग मैन, थैंक यू सो मच। और सभी जिन्होंने भी मेरे गीत की तारीफ करी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और राजेश जी कह रहे हैं, इज योर डू इट विद आरफ पॉसिबल ऑनलाइन, इट विल बी अ गुड एक्सपेरिमेंट। देखिए ये बात आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सजेशन है राजेश जी। लेकिन क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन परफॉर्मेंस करते हैं तो एक लैग आता है। अगर मैं आरव के साथ उसके घर पे या जहां भी वो बैठे हैं उनके बगल में होती तो हम लोग ऑनलाइन कोलैब कर सकते थे। बट क्योंकि हम अपने घर में हैं और आरव अपने घर में, तो अगर हम चाहें भी तो वो म्यूजिक में एक लैग आएगा, इस वजह से हम कोलैब नहीं कर सकते हैं। पर फिर कभी हम कोशिश करेंगे कि हम आरव किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर जुड़कर एक गाना साथ में मिलकर गाएं तो बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी रात भी बाकी है और हमारे आरव के बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम सुनने के लिए बेताब हैं। तो आरव, अब अगला गीत कौन सा लेकर आए हो? जी, अगला गाना है चेहरा है या चांद खिला है। ये भी काफी अच्छा गाना है, किशोर कुमार जी ने ही गाया है ये भी। तो अब और अभी इसको मूवी के बारे में मत बताना, हमारा अगला सवाल यही होगा हमारे दर्शक से कि ये कौन सी मूवी का है, ठीक है? और इसको किस पर फिल्माया गया है, ये क्वेश्चन हमने डाल दिया है अभी से। लोग सोचना शुरू करें, अपने दिमाग के बत्ती को ऑन करें और तब तक हम लोग गाना सुनते हैं आरव से। चलो आरव, लेट्स बिगिन। हो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल।
दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एक तो इतना सुंदर ये गाना है, चेहरा है या चांद खिला है, और उस पर जो तुमने गिटार बजाया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, काबिले तारीफ है। जो तुम्हारी खूबसूरती से एकदम पानी के बहाव के जैसे जो तुमने उंगलियां चलाई हैं, और एक तो इसमें जो गिटार के जो, मुझे गिटार बजाना नहीं आता पर इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये इसमें जो इस सॉन्ग में जो शुरू में जो गिटार का पीस है वो इतना सुंदर है, और तुमने बखूबी निभाया उसको, बखूबी, मतलब उसमें कहीं भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी मैं कोई कमी या कुछ भी ढूंढ सकती हूँ। वो एकदम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी। और आरव, आपकी आवाज इतनी, मतलब ओपन वॉइस है, इतनी खुली हुई आवाज है कि डायरेक्ट सीधे दिल पर वो असर करती है। इतना खूबसूरत आप गाते हो और इतना सुंदर आप गिटार प्ले करते हो कि मैं आपके लिए क्या बोलूं। और हमने जो ये जाने से पहले लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा था कि किस मूवी का है, तो बबलू कुमार जी जुड़ गए हैं, उन्होंने बताया ये सागर मूवी का है, और विनय बाबूजी ने भी बता दिया है सागर मूवी का है। विनय बाबूजी ने ये भी बता दिया है कि इसमें ऋषि कपूर जी और डिम्पल कपाड़िया जी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही जवाब है ना आरव? जी मैम, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। सुधीर सिंह जी कह रहे हैं आपके लिए अमेजिंग। अच्छा आरव, चलो पहले अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है अभी जितने सॉन्ग्स तुमने परफॉर्म किए और शो में आके कैसा फील कर रहे जी, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हो? मजा आ रहा है? और कमेंट्स देख के कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जो बजा रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपको अच्छा लग रहा है। यही मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छा लगे जो भी मैं बजाऊं। क्या बात है, क्या बात है। और तुम्हारी जो कोशिश है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मैं तो पूरा एंजॉय कर रही हूँ। मतलब हमारा शो भले ही 1 घंटे का हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। एंड तुम्हें मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारा ये 9th एपिसोड है, पर ये पहला एक ऐसा शो है जिसमें कोई गिटारिस्ट आया है, जो कि पूरे सॉन्ग गिटार पर चल रहे हैं, जिसमें कोई कैरियोके म्यूजिक नहीं है। अभी तक जितने भी सॉन्ग्स थे हमारे, वो सब कैरियोके म्यूजिक पर लोग गाते थे, सिंगिंग करते थे, डांस करते थे, बट एज अ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर अभी तक कोई नहीं आया था। तो तुम हमारे शो में पहले इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, और इतना सुंदर तुम गिटार बजा रहे हो कि मैं क्या बोलूं, तुम्हारे लिए शब्द कम पड़ते हैं। अजय वर्मा जी कह रहे हैं कमेंडेबल परफॉर्मेंस, बिल्कुल। अनामिका वर्मा कह रही हैं आउटस्टैंडिंग चैंपियन। वरुण सक्सेना कह रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग सिंगर। और देखो तुम्हारे लिए कितनी थम्स अप आ रहे हैं, कितनी तालियां आ रही हैं विनय बाबू की तरफ से। अनामिका जी आपके लिए कितने सारे स्टार्स भेज रही हैं। और गीता बाजपेयी जी क्या कह रही हैं कि आर डी बर्मन, किशोर कुमार इन सागर इन एंड डिम्पल कपाड़िया अपोजिट ऋषि कपूर। देखो पूरा, मतलब इन्होंने पूरे हमें एक इंफॉर्मेशन जो दी है, जो बिल्कुल सही है कि किशोर कुमार और आर डी बर्मन जी का ये कॉम्बिनेशन है, सागर मूवी से है। डिम्पल कपाड़िया इसमें एक्ट्रेस थी और ऋषि कपूर जी इसके एक्टर थे। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका गीता जी। और सुधा कन्ना जी आपके लिए कह रहे हैं एक्सीलेंट। तो चलो आरव, अब जबकि हमारी बहुत सारी बातें हो गई हैं, हमारे श्रोताओं से भी बातें हो गई हैं, हमारे आरव से भी कुछ कुछ बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं तुम्हारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। आरव बताओ कि अब कौन सा गीत लेकर आए हो? जी, अब अगला गाना है सतरंगा, एनिमल मूवी का गाना है, अरिजीत सिंह जी ने गाया है, काफी अच्छा गाना है। अब मैं वो गाने जा रहा हूँ। चलो चलो, लेट्स हियर यू। जी। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा,
पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ओ माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बहर तेरे। रुकना नी तू रुसना नी मैं, तेरा नी रे यार तेरा खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैंने आना शहर तेरे। तो फिर संग लागे रखते हो हमको जला के, वो वादे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ओ थैंक यू। क्या बात है आरव। सतरंगा एक बहुत ही आजकल का पॉपुलर सॉन्ग है एनिमल मूवी का, एंड ये गाना अपने में ही बहुत ज़्यादा हिट नंबर है। और अरिजीत का बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस रही है इस सॉन्ग में। और जो तुमने निभाया है इसको, मतलब अलग अलग जोन हमें मिल रहा है। हमें एक तरफ किशोर कुमार भी सुनने को मिल रहा है, हमें अरिजीत सिंह भी मिल रहा है सुनने को, और आगे न जाने हमें क्या क्या सुनने को मिल रहा है। प्लस साथ ही साथ तुम जो गिटार प्ले कर रहे हो उसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी खूबसूरती से हर एक गाने को तुम इतना अपने लेवल पे इतना सुंदर परफॉर्म करते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तारीफ क्या ही करूँ तुम्हारी। इतनी सुंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस है। राजेश नारायण वाजपेयी जी कह रहे हैं कीप इट अप। बिल्कुल 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 सही बात है। सिमरन मेहता कह रही हैं परफेक्टली संग। और हमारे साथ नवल त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वो बोल रहे हैं छा गए आरव। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़ते चले जा रहे हैं लगातार, और तुम्हारे लिए ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। अनामिका त्रिपाठी जी कह रही हैं बहुत सुंदर। नीना वाधवान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुपर्ब कह रही हैं, जो भी हमारे बीटेनएल ग्रुप की एक प्यारी सी मेंबर हैं। और आरव अब हम आगे बढ़ते हैं तुम्हारी तरफ। अब जल्दी से हम लोग सुनते हैं कि तुम अगला सॉन्ग कौन सा लेकर आए हो। जी, अगला सॉन्ग है लुका छुपी। एक काफी अच्छा गाना है, लता मंगेशकर जी और ए आर रहमान जी गाना गाए हैं इसको। मूवी का नाम मत बताना, मूवी का नाम मत बताना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है हमारे श्रोताओं से कि आपको बताना है लुका छुपी जो अभी आरव परफॉर्म करने वाले हैं वो किस मूवी से है। और अगर आप उसके साथ साथ जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको बिल्कुल खुली छूट है। चलो आरव, एक बहुत खूबसूरत सा गीत तुम लेकर आए हो और मैं बेताब हूँ सुनने के लिए। लेट्स बिगिन। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे
थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा भोला सालों ना जहाँ है, यहाँ वाला मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ। तोड़ कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। थैंक यू। क्या कहूँ मैं तुम्हारे लिए आरव, तुम इतने छोटे से इतने प्यारे से हो। और सॉन्ग, भाई ये गाना जो है लुका छुपी बहुत हुई, ये रंग दे बसंती लो, मैंने ही बोल दिया मूवी का नाम, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे आंसर मिल गए हैं, जो कि सुधाकर नाथ जी ने भी बताया और बहुत से लोगों ने ये बता दिया है कि ये सॉन्ग रंग दे बसंती मूवी का है। और मैं ये कहना चाह रही थी तुम्हारे लिए कि देखो ये गाना एक ऐसा गीत है जो कि बहुत इमोशनल है। इसमें जब एक बेटा और एक माँ जब इंतजार करती है अपने बच्चे का, कि किस तरह से वो उसका वेट कर रही है उसके लिए कि वो जल्दी से आए, तो एक बहुत ही इमोशनल गाना है। और उसमें जो भाव हैं, इसमें जो फीलिंग्स हैं, वो तुमने इतनी खूबसूरती से अपनी आवाज में और अपनी गायकी में शो करी है, जो काबिले तारीफ है। कि जो भाव है इस गाने का वो बहुत सुंदर और बहुत ही परफेक्शन के साथ उन्होंने गाया। एंड म्यूजिक, तुम्हारे गिटार की मैं क्या तारीफ करूं, तुम इतना अच्छा गिटार प्ले करते हो, क्योंकि एक एक सुर सुनने में मन करता है मैं तुम्हें सुनती जाऊं सुनती जाऊं सुनती जाऊं। इतने अच्छे तुम्हारे हर गाने पर गिटार की जो धुन बज रही है वो इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए बोलने के लिए कि तुम मैं करो बेटा, खूब तरक्की करो। तुम जितनी भी तुम्हारी ख्वाहिशें, जितने भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो सब पूरे हो। मेरी तरफ से तो यही तुम्हारे लिए दुआ रहेगी। तुम इतना अच्छा और इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो। और तुम्हारे लिए अजय वर्मा जी ने बोला है कि यू मार्क्ड योर प्रेजेंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विद योर फैबुलस परफॉर्मेंस। और एक बहुत अच्छा कमेंट अजय जी ने किया था, जो थोड़ा सा पीछे, हाँ ये मुझे मिल गया। उन्होंने लिखा है कि आरव हैज कवर्ड वेरी लॉन्ग एरा फ्रॉम गोल्डन एरा टू जेन जी सॉन्ग्स। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहाँ किशोर कुमार से लेकर सोनू निगम तक पहुंचे, फिर तुम अरिजीत तक आ गए। तो एक एक करके सारी एरा तुमने कवर कर ली है और हमें इतने बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं कि बस मैं क्या ही बोलूं, मजा ही आ गया। देखो रमेश जी ने तुम्हारे लिए लिखा है, वेरी इमोशनल एंड ट्रू फीलिंग्स ऑफ मदर्स लव, ग्रेट आरव, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। बबलू कुमार जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। जया सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कह रही हैं शानदार। एंड हम क्या ही कहें कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन हम सुनना तुमसे बहुत सारे गीत चाहते हैं। तो चलो अब हम समय नहीं आगे बातों में निकालते हैं, हम जल्दी से तुम्हारा अगला परफॉर्मेंस सुनते हैं। जी, कौन सा? अगला सॉन्ग है क्या हुआ तेरा वादा। ये मोहम्मद रफी जी ने गाया है, काफी अच्छा सुंदर सॉन्ग है। देखो अब हमें मोहम्मद रफी के एक अलग अब जोन में लेके जा रहे हो। चलो चलो, लेट्स बिगिन। जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो
कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा याद है तुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा थैंक यू क्या बात है आरव, बहुत सुंदर। एक तो तुमने जो सॉन्ग्स की चुनाव किया है ना, वो इतना बढ़िया है कि हमें हर एक एरा के गाने मिल रहे हैं यहाँ पर, और अब तुम हमें मोहम्मद रफी की तरफ लेकर चल दिए। तो मतलब मैं क्या कहूँ, तुम कहते ना वो कंप्लीट पैकेज हो, जो छोटा पैकेज बड़ा धमाका वाला बात करते हैं ना, बिल्कुल वही तुम पे बिल्कुल मतलब फिट बैठता है कि तुम हमें हर तरीके के गाने सुनाकर आज एकदम मतलब क्या ही कहूँ। और देखो, हमारे श्रोताओं से हमने कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, पर हमें फिर भी जवाब मिल रहा है कि ये ऋषि कपूर जी पर और काजल किरण जी पर आई थिंक फिल्माया गया है। और हमें इसका साथ ही साथ हमें इसका मूवी का नाम भी यहाँ पे सुनने में कहीं दिखाई दिया था, सुधाकर नाथ जी ने बताया था, हम किसी से कम नहीं। आई थिंक ये भी सही जवाब है जिस मूवी का ये गाना तुमने गाया। नवल त्रिपाठी जी आपके लिए कह रहे हैं बहुत सुंदर। बबलू कुमार कह रहे हैं समझो इस सॉन्ग के भाव। कितने कितने सही बात है आपके लिए, आपने बहुत सुंदर गाया आरव, बहुत सुंदर आप गा भी रहे हैं और बहुत सुंदर आप प्ले भी कर रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पर कमेंट्स की बारिश। हमारा शो लगभग 1 घंटा 10 मिनट का हो गया है, पर हमारे ऑडियंस लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगातार बरकरार है आपके गीतों को सुनकर, आपके परफॉर्मेंस के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ी है। तो चलो अब जल्दी से हमें अगला सॉन्ग सुनाओ, कौन सा लेकर आए हो? जी, अगला सॉन्ग है मेरा जीवन कोरा कागज। ये भी किशोर कुमार जी का ही गाना है, काफी सुंदर गाना है। तो मैं इसे बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। एक हवा का झोंकाया हो, एक हवा का झोंकाया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग ही बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया।
क्या बात है आरव, क्या बात है। तुमने जो सॉन्ग्स के सिलेक्शन किए हैं ना, मेरा जीवन कोरा कागज रह गया, लुका छुपी, और ये जीवन है, मितवा, फिर जितने भी गाने गा रहे हो उसमें एक अलग अलग भाव है। कोई एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ गीत है, किसी में दर्द है, किसी में एक अलग माँ और बेटे का भाव है। उसमें तुमने अलग अलग एक जो भाव वाले गीत लिए हैं, तुमने हर एक इमोशन को लेकर चले हो और एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते जा रहे हो। एक तो क्या ही गिटार बजाते हो, मतलब तुम अगर एक साल ही सीखने पर इतना अच्छा गिटार बजा रहे हो, तो आगे जब तुम और सीखते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे, तो फिर तो मुझे लगता है ए आर रहमान वगैरह सब पीछे हो जाएंगे तुमसे, आगे बढ़ जाओगे बिल्कुल। तो आरव, बहुत सुंदर तुम्हारी प्रस्तुति, बहुत सुंदर तुम्हारी गायकी। तुम इतना खूबसूरत, चाहे वो हाई नोट्स हो चाहे वो लो नोट्स हो, हर एक नोट को बहुत सही से गाते हो और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू अच्छे मैम। लगते हो। और मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। बबलू कुमार जी कह रहे हैं एक्सेलेंट आरव आपकी परफॉर्मेंस के लिए। अनामिका त्रिपाठी जी कह रही है माय फेवरेट सॉन्ग। मीनाक्षी जी जुड़ गई हैं हमारे लिए, कह रही हैं हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस। अनामिका वर्मा कह रही हैं हार्ट टचिंग सिंगिंग। अजय वर्मा कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड आपके लिए जया सिंह जी कह रही हैं वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू बेटा। मतलब आपके लिए लगातार, देखिए एक आया है गिटार का चैंपियन, नवल त्रिपाठी जी कह रहे हैं। और वंदना सिंह जी कह रही योर चॉइस ऑफ सॉन्ग इज इनक्रेडिबल, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हमें एक से बढ़कर बेहतरीन गीत मिलते चले जा रहे हैं और मन नहीं करता है कि ये शाम समाप्त हो। लेकिन अब हम चलते हैं आरव से, जल्दी से पूछते हैं कि अगला गीत ये कौन सा लेकर आए हैं। तो आरव, कौन सा सॉन्ग लेकर आए? अब अगला गाना है सो गया ये जहां। ये मैंने सोचा है आखिरी का जो गाना हो मैं यही रखूं, शाम को समाप्त करने के लिए ये गाना काफी अच्छा होगा, सूटेबल बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, एकदम आपने परफेक्ट चॉइस करी है, सो गया ये जहां। क्योंकि आपने जो आज गानों की परफॉर्मेंस दिखाई है, जो सुनाई है, उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि लोगों को बहुत मीठी सी नींद आएगी और प्यारे से नींद में सो जाएंगे आपके गानों को सुनकर। तो चलिए सुनते हैं सो गया ये जहां। जी। सो गया ये जहां, गया आसमां, गया ये जहां, गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, गया आसमां। रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे, वो घर को गए सो गए। ला 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 ला। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए। ला 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 ला। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर। ओ सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है आरव, तुम्हारे लिए देखो क्या कमेंट आया महवेश जी का। सुपर से इतना ऊपर की बता ही नहीं सकती, इतना अच्छा तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो और इतना अच्छा परफॉर्म किया। और ये जो आखिरी प्रस्तुति थी तुम्हारी, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे आज के सारे परफॉर्मेंस को सुनने के बाद आई थिंक हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर ये कहेंगे कि उनको बहुत एक प्यारी सी नींद आने वाली है, जो एक तुम्हारे मीठे मीठे गानों की धुनों को सुनकर एक बहुत ही सुंदर सी नींद की तरफ जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। और तुम्हारे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, मैं कुछ कुछ कमेंट्स जल्दी से ले लेती हूँ आरव, क्योंकि अब हमारे शो की समाप्ति का समय आ गया है। नवल त्रिपाठी जी कह रहे हैं आरव की परफॉर्मेंस से सभी लोग सोना नहीं चाहते बल्कि सारी रात सुनना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात कही कि देखो अब कोई सोना नहीं चाहता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस से सुनकर लोग चाहते ही नहीं है कि तुम रुको, तुम सुनाते जाओ सुनाते जाओ। और अजय वर्मा जी कह रहे गजब की ऊर्जा से गायकी और गिटार बजाकर खुश कर दिया। बिल्कुल सही बात है। बबलू कुमार जी कह रहे हैं नाइस। अनामिका त्रिपाठी जी कह रही है माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। एंड बिल्कुल सही बात है कि अनामिका जी कह रही हैं आई एम स्पीचलेस, योर सिंगिंग वॉज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। तो अब मैं क्या कहूँ, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे लिए पास तो शब्द ही नहीं। यहाँ पर सब तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफें करते जा रहे हैं, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ उनके कमेंट्स को यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो आरव, आपने शुरुआत करी थी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, एक बहुत ही प्रेरणादायक गाना और एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग से शुरुआत करी थी। और अब जो आप हमारे गाने, हमारे शो का जो अंत कर रहे हैं, सो गया ये जहां, एक सुंदर सी मीठी सी नींद की तरफ हमारे दर्शकों से विदा ले रहे हैं। तो आपके एक एक गीत आरव बेहतरीन, एक से बढ़कर एक आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सिंगिंग, आपका भोलापन आपकी गायकी में झलकता है। आप जो गिटार बजाते हो उसमें जो आपकी उंगलियां चलती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या बोलूं, साक्षात आपके साथ सरस्वती जी बैठती हैं, जो आपके गले में भी हैं, आपके हाथों में भी हैं, जो आपकी हर एक कला में दिखती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आरव आप बहुत आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, अपने म्यूजिक के इस पैशन को खूब आगे फॉलो करना और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहो। और साथ ही साथ बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और चार चांद लगा दिए और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस करी कि हमारे साथ साथ सारे जो ऑडियंस थे वो भी बिल्कुल जुड़े रहे, लगातार बने रहे, बढ़े रहे। और आपके सारे जो कमेंट्स हैं वो देख देख कर मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा था और आपको तो ऑफ कोर्स मिल रहा होगा। तो मैं अपने श्रोताओं को भी थैंक यू करना चाहूंगी जो लगातार हमारे साथ बने रहे और उन्होंने हमारे छोटे से आरव का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उसे खूब प्रोत्साहित किया। होनहार वीरवान के होते चिकने पाठ, वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष शुक्ला जी। हमारे साथ जुड़े रहे। रमेश सिंह जी कह रहे हैं मैम रियली यू आर एडमायरेबल, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और अपने श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको देखने के लिए हमारे शो से जुड़े रहें सितारे जमी पर। और जो भी कलाकार हमारे सिंगिंग के प्रतिभागी हों या जो भी डांस करते हों, इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, या जो भी आपके अंदर एक कला है, हमसे जुड़िए और हम आपकी कला को दर्शकों तक लेकर जाएंगे, दुनिया तक लेकर जाएंगे। हमसे जुड़िएगा। और फिर इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर से किसी अगले एपिसोड में किसी नन्हे या किसी बड़े कलाकार के साथ एक अगली शाम के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार, बाय मैम। बाय बाय।